गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो हमारा जो लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपन आज सीखेंगे। देखो, अब से पहले मैंने आपको 3-4 प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो मैंने आपको बताया। आज जो अपना जो टॉपिक है वो एडवर्टाइजमेंट का लास्ट वो है। अब इस लास्ट में दो चीज बच गई। एक तो बच गया हमारा जो सेल और जो परचेज वाला जो पार्ट है, जैसे किसी चीज़ को बेचना है, किसी चीज़ को खरीदना है, वो पार्ट बच गया। और एक आता है ट्रैवल वाला, जैसे कोई यात्रा करवाते हैं, जैसे 4 धाम की यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, ठीक है ना, तो उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो वो बच गया। तो आज अपन शुरू करते हैं हमारा जो लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, सेल और परचेज। सेल और परचेज, जैसा कि कल मैंने टूलेट के बारे में आपको बताया था। तो जैसे टूलेट है यानी कि किराए पर है, तो जैसे किराए का नाम आते ही हमारे दिल और दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो मकान किराया होगा। तो सेम उसी प्रकार से जो सेल और जो परचेज है, उसके लिए हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि सेल और परचेज के लिए जैसे कोई साधन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, कोई सामान है, ठीक है ना, उसके बारे में अपने को सेल और परचेज के बारे में करना है। तो इसमें भी जैसे दो चीज़ आती हैं। एक तो सेल में क्या आता है कि अपने पास जो साधन है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना, मॉडल कौन सा है, ठीक है ना, उसकी कंडीशन कौन सी है, उसका कलर कौन सा है, उसकी प्राइस कितनी है, तो अपना जो साधन है उसके बारे में बताना है। एक अपने को परचेज करना होता है, तो परचेज में भी आप अपनी मर्जी को दिखा सकते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, ये कंडीशन चाहिए, इतना मॉडल चाहिए और इतनी उसकी क्या होनी चाहिए, कीमत होनी चाहिए। उस गाड़ी में जो भी आपको फैसिलिटी लगे वो आप फैसिलिटी बताइए। तो ये है सेल और परचेज। तो जिससे कोई भी गाड़ी लगा लो वो बिकने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है ना। तो जैसे आजकल बहुत पुरानी मॉडल की गाड़ी है, एक मारुति 800, मारुति 800, उसके बारे में हम लिखते हैं मारुति 800 फॉर सेल। ये जो हमारी गाड़ी है ये क्या है, बिक्री के लिए है, इसको बेचना है। अब जो इसका ओनर है, जो मालिक है, वो इस गाड़ी में क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताएगा, ठीक है ना। अगर किसी को अच्छी लगेगी तो वो ले लेगा, और अगर किसी को अच्छी नहीं लगेगी तो हैंड दे दो, ठीक है ना। अवेलेबल फॉर सेल, बिक्री के लिए उपलब्ध है मारुति 800। जो मारुति 800 है वो जो गाड़ी है वो बिक्री के लिए क्या है, तैयार है। उसमें क्या है, विद एसी, इसका मतलब उसमें क्या है, एसी भी है, ठीक है ना। ये उसकी क्या होगी, एक विशेषता होगी, क्वालिटी होगी, ठीक है ना। और क्या क्या है, विद गैस किट, और उसमें क्या है, गैस किट। अब वो गैस किट कितने लीटर का है, ठीक है ना, वो अलग बात है, ठीक है ना। और ये है 2013 मॉडल, और इसका मॉडल कितना होगा, 2013 होगा मॉडल। देखो कितनी विशेषता मिलेगी। एक तो उसमें
एसी है, गैस कीट है, 2013 क्या है उसका मॉडल है। 3 विशेषता तो मिलेगी, ठीक है। क्रीम कलर है उसका, उसका कलर को कौन सा हो गया, क्रीम कलर हो गया, ठीक है ना। इन ए वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छी प्रकार से क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ये नहीं अब बिल्कुल वो बिल्कुल खड़ी है, अब खड़ी खड़ी कोई काम नहीं ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना चालू हालत में, इसका मतलब बहुत अच्छी प्रकार से क्या कर रही है, काम कर रही है वो। उसके जो टायर हैं वो टायर भी क्या है, नए हैं। अब नया मतलब ये नहीं कल परसों ही है, नया मतलब हो सकता है भाई कोई 5-7 हज़ार किलोमीटर चले, ठीक है ना। तो 5-7 हज़ार किलोमीटर के जो टायर हैं बिल्कुल नए बराबर ही माने जाते हैं, तो उसके क्या है, बिल्कुल नए क्या है उसके टायर हैं। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस, जो कीमत है उसकी, जो आशा के अनुसार जो उसकी कीमत है, प्राइस है उसका जो मूल्य है वो कितना है। अब वो वही आपकी चीज़ है, आप कितने भी मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने होंगे, 1,15,000 रुपये उसकी क्या हो गई, कीमत होगी। अब ये तो खैर है तो ज़्यादा, लेकिन आप अपनी कीमत के कुछ भी मांग सकते हैं, ठीक है। और नेगोटिएबल, इसका मतलब या उसकी जिसकी कंडीशन होगी, देखो ये जो शब्द है मैंने नेगोटिएबल एक जो पोस्ट के लिए, जो टीचर की पोस्ट के लिए लिखवाया था उसमें भी आता है, यानी कि आशा के अनुरूप, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे नेगेटिव प्रवृत्ति भी हो सकता है, तो नेगेटिव का मतलब होता है आशा या अपेक्षा के अनुरूप, तो इसकी कीमत तो नेगेटिव भी हो सकती है भाई, ठीक है। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, जो इच्छुक जो पार्टी है, इच्छुक जो पार्टी है वो संपर्क कर सकती है ये उसका एड्रेस हो गया कि जो इंटरेस्टेड जो पार्टी है, इच्छुक जो पार्टी है क्या कर सकती है, यहाँ पर संपर्क कर सकती है, ठीक है ना। ये उसका एड्रेस होगा, हॉस्पिटल रोड, और मे रिंग, या फिर आप रिंग का फोन भी कर सकते हैं एट इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, एक बार दोबारा समझो। मारुति जो 800 है बिक्री के लिए है, अवेलेबल फॉर सेल मारुति 800 है, यानी जो मारुति 800 वो बिक्री के लिए है, विद एसी, एक विशेषता होगी उसकी एसी की, विद गैस की, उसमें गैस की फ्री है, 2013 मॉडल, उसका जो मॉडल है वो 2013 का है, क्रीम कलर की है, इन ए वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, यानी बहुत ही अच्छी कंडीशन में यानी कि काम करती है, विद न्यू टायर, उसके नए टायर है। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस, जो कीमत है उसकी रेंज है लगभग 1,15,000 यानी कि 1,00,000, और नेगोटिएबल है उसकी इच्छा के अनुसार। इंटरेस्टेड पार्टी, जो इच्छुक जो पार्टी है मेरे कॉन्टैक्ट वो संपर्क कर सकती है, एड्रेस हो गया, ठीक है ना, या उसको भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल और परचेज।
अच्छा, ये तो था सेल के लिए। अब अगर किसी को परचेज करना है तो परचेज में जो इच्छुक जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपना जो डिजायर है, अपनी जो इच्छा वो लिखेगा। अब मुझे इस कंडीशन की वो गाड़ी चाहिए, उसमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या करेगा, वो अपना एड्रेस देगा, और उसको इच्छा होगी ना तो वो क्या देगा, अपना एड्रेस देगा। तो इस प्रकार से ये परचेज का बन जाएगा। और बेटा एक बच गया, जो अपने मैंने बताया था ना ट्रैवल वाले के बारे में, कि जो यात्रा वगैरह करवाते हैं उसके बारे में, वो आज अपनी इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था एडवर्टाइजमेंट का, ये हो जाएगा खत्म। और फिर नेक्स्ट जो क्लासेज होगी उसमें अपन जो नया जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसको एक नया रजिस्टर ले लीजिए, ठीक है ना। उसमें आप इसको जो PDF फाइल आती है उसके माध्यम से आप इसको रजिस्टर में से उतार भी सकते हैं। रजिस्टर में क्योंकि कभी कोरोना काल में जैसे आपकी दिक्कत आई थी, तो जो भी आपको ऑनलाइन की गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है, ठीक है, तो हो सकता है कि इस हिसाब से वो काम किया जाए। अपना जो अगला जो एडवर्टाइजमेंट का प्रकार है वो है टूर एंड ट्रैवल। टूर एंड ट्रैवल, इसमें देखो कई बार अपन टूर के ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी हायर करके लेके जाते हैं। तो गाड़ी क्या करती है कि भाई हम ही टूर करवा देंगे, कई तो क्या कहते हैं कि हम ही टूर करवा देंगे, आप तो हमें इतना दे देना। अच्छा, उसमें दिन फिक्स होते हैं, तो इतना दिन इतनी रात्रि आपको जो भी है एकोमोडेशन है, आवास है, फूड है, मकान है, ये सारी चीज़ आपको फ्री मिले। उनकी जो कीमत है वो उनको बता दी जाती है। तो उसमें जो संबंधित व्यक्ति होता है वो टेंशन फ्री होता है कि आगे व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये जो लंबे दूर वाले जो गाड़ी होते हैं ये अपनी जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, ये हर जगह पर होते हैं। अच्छा, एक ट्रैवल, इसका मतलब भी यात्रा ही होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि 4 धाम यात्रा ले जानी है, तीर्थ यात्रा ले जानी है, कई गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी टूर एंड ट्रेवल्स जो कंपनी है वो क्या करती है, अपना बाहर जो बोर्ड है वो चस्पा की जाती है और उनके आधार पर उनको क्या करके ले जाती हैं, यात्रा करवाती है, ठीक है। जैसे पूजा ट्रैवल्स, ये हो गया उसका नाम। जो भी कंपनी है, जो भी कोई मालिक है, वो जो लेके जाता है तो उसका नाम होगा पूजा ट्रैवल्स, ठीक है। ऑफर्स, वो ऑफर देती है, ऑफर मतलब प्रस्ताव देती है, कहाँ का, टूर पैकेज, टूर पैकेज का, पैकेज का मतलब एक जो पूरी जो यात्रा होती है, टूर की यात्रा होती है, उसका आपको एक ऑफर देती है, ठीक है ना। इन इंडिया, पूरे भारत में घूमने का, इन इंडिया पूरे भारत में घूमने का एक ऑफर है, प्रस्ताव है, वो आपको देती है एट रिजनेबल रेट, सही कीमत पर, एट रिजनेबल रेट्स, जो वास्तविक जो कीमत होती है या जो सही जो कीमत होती है उस कीमत के ऊपर आपको पूजा ट्रैवल्स है वो इंडिया में टूर की पैकेज का घूमने का एक आपको ऑफर देती है, ठीक है भैया। केदारनाथ धाम, जैसे हमारा जो केदारनाथ धाम है वो है इसमें, ठीक है ना। दर्शन, केदारनाथ जो धाम है उसके दर्शन होंगे 10 डेज, 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए तो क्या होगा, तो केदारनाथ धाम, क्योंकि भाई ऊपर चढ़ाई पर बस तो जाती नहीं है, अपनी तरफ से कुछ और भी व्यवस्था करते, जैसे घोड़ा गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, हेलीकॉप्टर वगैरह है, तो
केदारनाथ धाम में लग जाएंगे कितने दिन? 10 दिन। ठीक है, अब इसकी कीमत कितनी होगी 10 दिन की? 10,000 रुपीज़। तो इसमें 10,000 रुपीज़ में आपका जो गाड़ी का किराया है वो भी आ लिया, आपका जो भोजन है वो भी आ लिया, आवास है वो भी आ लिया, बाकी जो और कोई ब्रेकफास्ट वगैरह है सुबह शाम की वो भी आ लिया, सब कुछ इसमें आ लिया। तो यानी कि दिन के 1,000 रुपये के हिसाब से आपको लेकर के जाए। एक तो ये होगा। अगला है इसमें आगरा विजिट फॉर 3 डेज। आगरा का जो विजिट है वो 3 दिन के लिए हो गया, ठीक है ना। अब उसमें जो भी आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। अच्छा, उसकी आगरा विजिट की जो कीमत है वो होगी कॉस्टिंग ओनली 5,000 रुपीज़। देखो ये तो जो 10,000 रुपये है ये तो केदारनाथ जो दर्शन है वो 10 दिन के लिए होगा, उसकी ये कीमत, ठीक है ना। आगरा जो विजिट है वो 3 दिन की है, उसकी जो कीमत है वो क्या रहेगी? ओनली 5,000 रुपीज़ रहेगी। मुंबई विजिट है फॉर 5 डेज, उसकी जो मुंबई विजिट है 5 दिन के लिए है, उसकी जो कॉस्टिंग है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी रहेगी? 6,000 रुपीज़ रहेगी, यानी कि मुंबई विजिट हो गया 5 दिन का 6,000 रुपीज़ में। ब्रॉड एंड लॉन्गिंग जो आपका जो सामान है यानी जो आप अपने साथ लेके जाते हैं वो आर इंक्लूडेड इन चार्जेज। इनका चार्ज उसमें क्या है शामिल है, जो आपके जो सामान है ना उनके चार्ज भी क्या इसमें शामिल है। स्पेशल डिस्काउंट, एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, स्पेशल जो डिस्काउंट है वो फॉर बुकिंग डन, बुक करने से बिफोर 25 जून 2021, यानी 25 जून 2021 से पहले यदि आप डिस्काउंट बुक करते हैं हमारी इस यात्रा को तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। भारी आप जल्दी कीजिए टू रजिस्टर आवर टूर। जो हमारा टूर है उसको रजिस्टर करने के लिए क्या कीजिए? जल्दी कीजिए विद अस, हमारे साथ जो भी है वो आप जल्दी कीजिए। अब इसका हो जाएगा अवेलेबल आवर वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है वो हमारा देगा, जैसे यहाँ पर वेबसाइट है पूजा ट्रैवल्स @19gmail.com, जो इसका ईमेल एड्रेस है वो हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो हमारा टूर एंड ट्रैवल्स का जो था वो पूरा हो चुका है, और इसी के साथ जो हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब ये जो हमारे 2 टॉपिक थे बेटा, जैसे एक तो नोटिस हो गया पूरा और एक था हमारा एडवर्टाइजमेंट।
बाकी की जो नेक्स्ट क्लास है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।